अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट, आपकी सेहत का ज़ामिन। और आज डिस्कस करेंगे कि जो खाना बच जाता है लेफ़्ट ओवर, क्या हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या हम उसे खा सकते हैं। अगर खाना है तो किस तरीके से खाना है, उसकी गज़ाइयत किस हद तक होती है और किस हद तक नहीं होती, क्या विटामिन और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं या नहीं होते। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट एक बात बता दूँ कि जो भी लेफ़्ट ओवर जो बचा हुआ खाना होता है, आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं और उसे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट शराइत हैं, वो आपको लाजमी याद रखनी पड़ेंगी। पहली क्या बात है कि नाज़रीन, जिस वक्त भी आप खाना बनाते हैं, अगर वो आपने 2 वक्त के लिए बनाया है या जो आपने खाना बनाया आपको लगता है कि ये बच जाएगा, तो आपने उस खाने का क्या करना है कि जितना पोर्शन आपने उस वक्त खाना है उसे अलहदा कर लें। जो बाकी खाना बच गया है, आपने उसे 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर ठंडा कर लेना है। जब वो रूम टेम्परेचर पे, जो हमारे कमरे का जो दर्जा हरारत है, तकरीबन 25-30 के करीब आ जाता है, तो उसके बाद आपने उसे फ़ौरन चिलर में रख देना है। और अगर आप कोई कमर्शियल काम करते हैं और आपके पास ज़्यादा खाना होता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ब्लास्ट फ्रीज़र हैं, जो बड़े बड़े कमरे के जितने बड़े बड़े चिलर्स होते हैं, आप उनके अंदर उसे रख सकते हैं। और आपने उसे मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर उसे ठंडा करें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद उसे आप ब्लास्ट फ्रीज़र में रख लें, या अगर आप घर पे हैं तो फिर आप उसे फ्रिज में रख लें। अगर आपको चीज़ लगता है कि आपने ज़्यादा पकाई है या बर्तन का डिज़ाइन इस तरह का है कि आपको नहीं लगता कि ये 90 मिनट में या 1.5 से 2 घंटे में ठंडा होगा, तो फिर क्या करें, आप उस खाने को निकालें, ट्रेज़ में रखें और ट्रेज़ को पानी के ऊपर रख दें, बर्फ़ के ऊपर रख दें, ताकि ये जल्दी से जल्द ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप उन्हें चिलर में रख दें। और ईज़िली इस पे कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने ये 2 दिन यूज़ करना है, 3 दिन यूज़ करना है। 2 से 3 दिन ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम उसे 4 दिन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो आपने उसे 4 दिन में यूज़ करना है, उसके लिए भी एक शर्त है। वो क्या कि नाज़रीन, अगर आपने उसे 3 दिन बाद यूज़ करना है, तो अब आपने इसे ये क्या करना है कि आपने इसे रीहीट करना है, आपने इसे दोबारा गर्म करना है। ठीक है। अब नाज़रीन, जो आपने दोबारा गर्म करना है, उसके अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। लोग ये समझते हैं कि चीज़ को हम दोबारा गर्म कर लेंगे, सब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, किसी हद तक बात सही भी है कि आप जब दोबारा गर्म करेंगे तो रीहीटिंग कितनी करनी है। आप ये देखें कि अगर उसमें पानी है, ग्रेवी है, तो वो आपको पानी जो है बॉयल होता हुआ नज़र आए, उसके वो जो बुलबुले से बनते हैं वो आपको नज़र आए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर बॉयल हो गया। उसके बाद 1 से 3 मिनट अगर आप उसे हीट कर लेते हैं, मोर देन एनफ है। लेकिन अब इसमें आपने ख़ास किस चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि रीहीटिंग से बैक्टीरिया ज़रूर मर जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया ने ग्रोथ के दौरान जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हैं, जो जहर पैदा किया है, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो जहर खाने के अंदर ही मौजूद रहता है। तो वो अगर आप खाना खाएंगे तो फिर क्या होगा कि उससे क्या होगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हैज़ा हो सकता है। क्लियर होगी बात। इसलिए रीहीटिंग इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन पहले जो पुराना स्टेप था कि आपने उसे जल्द से जल्द ठंडा करके उसे फ्रिज में रखना है, अगर आपने वो नहीं किया तो वो आप गलत कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, अब लास्टली बात आ गई कि विटामिन्स की या न्यूट्रिएंट्स की। अब बात करते हैं कि विटामिन और मिनरल्स जो हमने चीज़ को लेफ़्ट ओवर को फ्रिज में रखा था, क्या उसमें इतने ही होते हैं जितने फ्रेश में होते हैं। तो नाज़रीन, ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो चीज़ आप फ्रेश खा रहे हैं और जो आप प्रिजर्व चीज़ खा रहे हैं, क्या दोनों में विटामिन और मिनरल्स और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स बराबर हों। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, कम ज़रूर हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। सेकेंडली, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात, आपने इस चीज़ को फ्रिज में रखना कैसे है। जब चीज़ ठंडी हो जाती है, आपने उसे प्लास्टिक का कोई कंटेनर है या ग्लास का कोई कंटेनर है या स्टील का कंटेनर है, कोशिश वो करें कि कंटेनर वो होना चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन हो। आपने क्या करना है कि उसके अंदर डाल के उसके ऊपर उसे बंद करें और उसके बाद आप उसे चिलर के अंदर रख दें। और जब भी आपने चीज़ चिलर में रखनी है तो बिल्कुल जोड़ जोड़ के नहीं रखनी, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप देना है। उसमें थोड़ा थोड़ा गैप इसलिए देना है ताकि उसके अंदर से ठंडी हवा गुजर सके और वो जल्द से जल्द ठंडा हो सके, और आप जब उसे यूज़ करना चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।